क्या आप सोच सकते हैं कि 70,000 किलोग्राम कोई वस्तु हो और शासन के अधीनस्थ हो और वह गुम हो सकती है, और जिसकी बाजारू कीमत 5,00,000 करोड़ हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हीरोइन की। एक पत्रकार हैं B.R. अरविंदाक्षन, जिन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया कि सन 2018 से 2020 के बीच भारत सरकार ने 70,000 किलोग्राम हीरोइन जब्त की, जिसकी कीमत थी 5,00,000 करोड़ रुपए, और वह गुम हो गई है। अब यह प्रश्न बनता है, गुम कैसे हो गई? हवा में उड़ गई, धुएं में उड़ गई, चोरी हो गई, कहां गई? इस याचिका को माननीय कोर्ट ने बड़ा संगीन मामला मानते हुए वित्त मंत्रालय को निर्देशित किया है कि 4 सप्ताह के अंदर जवाब दें, और इस मामले की जो अगली सुनवाई होनी है वह 9 सितंबर तय की गई है। वहीं पत्रकार अरविंदाक्षन जी का कहना है कि इन आंकड़ों में, जो सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, उन आंकड़ों में बहुत सारी विसंगतियां हैं। यदि यही जो तथ्य हैं समाज में फैल गए तो अराजकता का माहौल बन सकता है कि आखिर इतनी बड़ी 70,000 किलोग्राम हीरोइन गई तो गई कहां? जब्त की है तो रखी होगी, और रखी है तो बताइए। और इन सवालों के जवाब अभी तक माननीय न्यायालय को नहीं मिले हैं, उस पत्रकार बंधु को भी नहीं मिले हैं। तब जाकर के मजबूरन वह पत्रकार कोर्ट की शरण में जाते हैं और अपनी याचिका दायर करते हैं कि यह कितनी बड़ी विसंगति है कि 5,00,000 करोड़ की हीरोइन कहां गई? समझा जा सकता है कि हीरोइन कहीं नहीं गई होगी, वो तो खुर्द-बुर्द हो गई होगी। इतनी लंबी रकम की हीरोइन 70,000 किलोग्राम, जिसे माननीय न्यायालय ने संगीन मामला मानते हुए, और हाँ, इसमें कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की कि गृह मंत्रालय को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। गृह मंत्रालय को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर यह हुआ क्या है, जिससे उस याचिका पर विधिवत कार्रवाई हो सके। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जा चुके हैं, 4 सप्ताह में वित्त मंत्रालय को जवाब देना है। अगली सुनवाई 9 सितंबर है। लेकिन आश्चर्य है, पर जो भी पत्रकार ने कहा है बहुत सही कहा है कि इतने बड़ी रकम की हीरोइन जब गुम हो जाएगी तो समाज में अराजकता का माहौल तो बनेगा ही। आखिर वह गई कहां? आखिर उसका उपयोग किसने किया? प्रश्न बड़े भयानक हैं, और जवाब भी मिलने की अभी उम्मीद तो नजर नहीं आती कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय क्या जवाब देगा। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 9 सितंबर को होनी है।